आज इस अशरा ज़ैनबिया की आखिरी मजलिस है। बीबी खदीजा के लिए मुनक्किद की गई है। इसका आगाज मैं तिलावत कलाम पाक से करना चाहूंगी, जिसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी शहनाज हुसैन साहिबा को कि वो आए और तिलावत कलाम पाक। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। इन्ना शानियका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। जज़ाकल्लाह। अब मैं गुजारिश करूंगी आशी साहिबा से कि वो आए और सलाम पेश करें। आशी साहिबा। आशी साहिबा, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। सलवात पढ़ दें हम लोग। अल्लाह। मेरी आवाज क्लियर है? जी जी, क्लियर है, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पेश कर रही हूँ। दुनिया में बेकसूं का सहारा हुसैन है। टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है। दुनिया में बेकसूं का सहारा हुसैन है। मकबूलियत के बाद शहादत तो देखिए, हर कौम कह रही है हमारा हुसैन है। दुनिया में बेकसूं का सहारा हुसैन है। लेता नहीं यजीद का कोई भी आज नाम। लेता नहीं यजीद का कोई भी आज नाम। लेकिन जहां में नाम तुम्हारा हुसैन है। दुनिया में बेकसूं का सहारा हुसैन है। के ठहरते हैं सफीने बड़े बड़े, के ठहरते हैं सफीने बड़े बड़े। दरिया ए दीने हक का किनारा हुसैन है। दुनिया
में बेकसों का सहारा हुसैन है। घोड़े से गिर के हुर ने सदा दी के लो खबर। घोड़े से गिर के हुर ने सदा दी के लो खबर। अब जा बलब गुलाम तुम्हारा हुसैन है। दुनिया में बेकसों का सहारा हुसैन है। बोला लईन कत्ल करेंगे जरूर हो। बोला लईन कत्ल करेंगे जरूर हम। माना के फातिमा का दुलारा हुसैन है। दुनिया में बेकसों का सहारा हुसैन है। ऐ शिम्र वक्त कत्ल पिला दे जरा सा। ऐ शिम्र वक्त कत्ल पिला दे जरा सा। 2 दिन की भूख प्यास का मारा हुसैन है। दुनिया में बेकसों का सहारा हुसैन है। बाकी ना तख्तो ताज रहा और ना रहा यजीद। बाकी ना तख्तो ताज रहा और ना यजीद। आलम में इख्तियार तुम्हारा हुसैन है। दुनिया में बेकसों का सहारा हुसैन है। टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है। दुनिया में बेकसों का सहारा हुसैन है। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जल फरज। जज़ाकल्लाह आशीष साहिबा। मैं गुजारिश करूंगी जाकिरा हिना दोसा साहिबा से कि वो आए और मजलिस को खिताब करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सैयदना व नबीना अबुल क़ासिम मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द
क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व वजदका आइलन फ़अग़ना सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि स्साअ व फी कुल्लि स्साअ वलिय्यम व हाफ़िज़ा व क़ाइदम व नासिरा व दलीला व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा व तुमत्तिअहु फीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम वजदका आइलन फागना और तुमको तंगदस्त पाकर गनी नहीं बनाया गया। सूरे जुहा की आ, आयत है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है अपने हबीब से कि हमने आपको तंगदस्त पाया यानी फक्र में पाया तो हमने आपको गनी बना दिया। बेशक परवरदिगार ही गनी बनाने वाला है। और ये लाइन मैंने अपनी तरफ से कही है, तो कुरान का तर्जुमा नहीं है। तो परवरदिगार आलम हम सब जानते हैं और जितनी भी तफसीर मिलती है उसमें इस आयत की मिस्दाक बीबी खदीजा तुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को बताया जाता है, क्योंकि ये उनका ही माल था जिसके जरिए परवरदिगार ने अपने रसूल को गनी बनाया। और ये बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का इतना बड़ा ईसार था और वो भी इतनी सिंसियरिटी के साथ था, इतने इखलास के साथ था कि परवरदिगार ने उनके माल को अपना माल कहा। और सारी जिंदगी उन्होंने इतना एहसान किया रसूल पे कि अगर उनको ये माल नहीं मिलता रसूल अल्लाह को तो न जाने कितने गुलाम आजाद नहीं होते, ने कितने लोगों का कर्ज अदा नहीं होता, कितने लोगों का की जिंदगी में कशाइश नहीं आती, यानी जिंदगी के वो लम्हात नहीं आते जब वो अच्छी तरह खाना खा सकें और यतीमों की परवरिश और सरपरस्ती नहीं होती। यानी ये वो माल था जो पूरा का पूरा परवरदिगार आलम के बंदों के लिए खर्च हो रहा था। और जो रवायत में मिलता है कि बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा जो मलिकतुल अरब थी, पूरे अरब में उनके जैसा कोई ताजिर नहीं था और इतनी बेहतरीन सच्चाई और ईमानदारी के साथ तिजारत करती थी। और उनके जो गुलाम थे उन्होंने बताया था उन्हें कि आप अपनी तिजारत की हिफाजत के लिए जब आपका गिरोह जाता है सामान बेचने के लिए दूसरे मुल्क या दूसरे शहर में, तो आप किसी ऐसे ईमानदार इंसान को इसकी हिफाजत के लिए भेजें। और मैसरा ने जो उनके गुलाम थे उन्होंने के बताने पे कि आज तो सबकी जुबानों पे बस एक ही हस्ती का नाम है, उनके किरदार, उनके इखलाक, उनकी कुर्बानियां सब, तो वो हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैसरा ने ही आकर बताया जनाबे खदीजा को कि उनके कितने मौजज़ात जाहिर होते हैं उनके जरिए और कितना उनको मुनाफा मिल रहा है। उनकी तिजारत इतनी दोगुनी चौगुनी तरक्की कर रही है। और उनके जो इन बातों से ज्यादा बीबी खदीजा इस बात से इम्प्रेस हुई कि वो इतना सच्चा इंसान है, क्योंकि दुश्मन कोई उनको जानता नहीं इतना, लेकिन वो भी सादिक और अमीन कह रहे हैं। फिर उन्होंने उनके जो चचेरे भाई थे वर्का और उनके जरिए रिश्ते हुए। आप सबको पता है कि जनाब अबू तालिब ने एक बेहतरीन खुतबा दिया
जो आज भी निकाह का एक खुतबे में शामिल है, जो निकाह का सेगा पढ़ा जाता है उसमें शामिल है। तो हम सोचें कि उनके किरदार की क्या बुलंदी थी। और जनाब खदीजा, जितने किताबों में मिलता है कि वो इब्राहिमी मजहब की मानने वाली थी, यानी हजरत इब्राहिम को पैगंबर मानती थी अल्लाह का। और इस तरह, लेकिन जैसे ही उन्हें इस्लाम के बारे में पता चला और रसूल अल्लाह के बारे में, वो अव्वलीन इस्लाम लाने वाली थी। और वो इतना यकीन के साथ रसूल अल्लाह से निकाह के बाद, आप सोचे कि कोई मलिकतुल अरब हो, लेकिन शादी करके उसके बाद उनको इतनी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना हो, लेकिन अपने शौहर की एक परछाई और साए की तरह उनके साथ साथ रहना और उनको हर तरह से सपोर्ट करना। यहाँ तक कि जब पहली वही नाजिल होती है गारे सूर में, तो इतना ऊंचा पहाड़ है, जब हम सब जाते हैं हज करने या उम्रा करने, हम सब जानते हैं कि वो कितना ऊंचा पहाड़ है। उसमें अपने शौहर के लिए खुद खाना लेकर पहुंचना उस गार में, एक मतलब इतनी कुर्बानी और इसार और इतनी मेहनत और मुशक्कत, कि कुरान मजीद की आयत कहती है ना कि मैंने इंसान को मुशक्कत के लिए पैदा किया है। तो बीबी उस कुरान मजीद की आयतों पर इस तरह पहले से अमल कर रही थी कि अगर मैंने शौहर के साथ निकाह के बाद मुझे कैसी वफादारी करनी है, कितना रिश्तों में सच्चा रहना है, और किस तरह मुझे उनकी इताअत और खिदमत करनी है। तो ये उनका किरदार नजर आता है। और इतनी सारी दौलत रसूल के ऊपर सदका कर देने के बाद भी उन्होंने कभी रसूल को इसका ताना नहीं दिया, उन्होंने एहसान नहीं जताया। यानी ये उनके किरदार की बुलंदी नजर आती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब रसूल के ऊपर पत्थर बरसाने लगे लोग, वही लोग जो मुशरिकीन मक्का थे, और जब उनको पता चला कि ये तो एक नया मजहब लेकर आए हैं और कह रहे हैं कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, यानी तुम ला इलाहा, कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह के, और तुम फलाह पा जाओ, ये कहने के बाद, इसको इकरार करने के बाद। लेकिन जैसे ही, इतना आसान नहीं था। और फिर रसूल अकरम के लिए इतना मुश्किल था, लेकिन वो उस वक्त अपने शौहर की हिफाजत के लिए एक सिपाही की तरह, एक नासिर की तरह खड़े होके उन लोगों को कहा, कल तक जो मेरे दरवाजे पे आते थे, मुझसे तिजारत करने की जाहिर करते थे मर्जी, और मेरे दरवाजे से दौलत लेके जाते थे, आज वही मेरे शौहर के ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं। और उनकी हिफाजत, यानी रसूल की हिफाजत इस तरह से कर रही थी। और यही नहीं, बल्कि अपने इस तरह से नुसरत की। और जब अल्लाह ने एक बेटी से उनकी गोद भरी, तो उसकी परवरिश भी इस तरह की कि इतनी खूबसूरती से किताबों में लिखा है कि ऐसा पैकर तख्लीक कर दिया अपनी तरबियत के जरिए, कि ऐसा लगता था कि अब खुद नुसरत करती थी, और एक नासिर और रसूल अल्लाह के लिए तैयार कर दिए, जो बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जैसी थी। और लाखों दरूदो सलाम हो इन माओं पर कि उन्होंने अपनी गोद में पलने वाले एक और हस्ती की इस तरह परवरिश और तरबियत कर दी कि वो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शक्ल में दुनिया के सामने आई। और हम सब जानते हैं कि वो बहादुरी, वो शुजात जो जनाब ज़ैनब के अंदर दिखाई देती है, करबला में, शाम में, कूफे में, वो यही बीबी के दूध का और खून का असर था। यही बेशक मौलाए कायनात की शुजात थी, लेकिन हम देखें कि एक औरत को कितना स्ट्रांग होना चाहिए अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, और दुनिया से डरना नहीं चाहिए इतना। और हम सोचे कि जिस तरह जनाबे जैनब ने यजीद के दरबार में जाकर और ये बयान किया है कि तू वो हस्ती है, कि तू आजाद करदा गुलाम का बेटा है, यानी एक खलीफा को जिसके दरबार में 700 कुर्सी नशीन डिफरेंट मुल्क के एम्बेसडर्स हैं, वो सब बैठे हैं उसके सामने, उसकी औकात दिखा देनी, ये एक बहुत बड़ी शुजाअत थी जनाबे जैनब की। और उसके बाद कहना कि अल्लाह रहमान के बंदे, पाकीज़ा बंदों को तुम शैतान के
पैरवी करने वाले इस तरह कत्ल कर रहे हो और उनकी औरतों को इस तरह बेरिदा बाजारों में घुमा रहे हो। अरे तुम भूल गए हो अल्लाह का फरमान कि जिसने अल्लाह की नाफरमानी की है उसके लिए अजाब अलीम है, और वो दुनिया और आखिरत में अल्लाह की तरफ से उस पर लानत है। अल्लाह अकबर। कैसी कैसी अपनी जुर्रियत बनाई है। और हम नजर आता है कि वो जनाबे जैनब जो अभी अभी अपने अपनों को रोकर करबला से आई हैं, मुझे नहीं मालूम कि जनाबे जैनब कितनी प्यासी थी जब वो शाम के दरबार में थी। मुझे नहीं मालूम कि बीबी के अंदर वो कुव्वत कहाँ से आई थी, वो ईमानी और रूहानी कुव्वत कि एक जालिम बादशाह के सामने खड़े होकर कह रही थी, जबकि उसी जालिम बादशाह के सामने एक सर रखा हुआ था जिसे जैनब सलामुल्लाह अलैहा इतनी मोहब्बत जिस भाई से करती थी, इतनी मोहब्बत करती थी कि कहती थी ना कि मैं अपने भाई को अगर न देखूं तो जैनब मर जाएगी, जिंदा नहीं रह सकती। उस भाई का कटा हुआ सर तश्ते तिला में देख रही थी और फिर उस वक्त कुरान मजीद की आयत बयान कर रही थी और कह रही थी, अजीज तूने इन पाकीज़ा हस्तियों को कत्ल नहीं किया है, तूने अपनी कत्ल का इंतजाम किया है। जिस तरह तूने इन्हें कत्ल किया है ना, तू तैयार हो जा कि उतनी हजारों बार तुझे कत्ल किया जाएगा उसी तरह। और अब यजीद तूने अपने ही हाथों का गोश्त काट कर खाया है। तू आज भी, बीबी फरमाती है कि आज भी तुम्हारे हाथों से हमारे पाकीज़ा खून टपक रहे हैं। अल्लाह अकबर। कैसी कैसी ताकत से बयान कर रही थी। हाँ मेरी बीबी, मैं कैसे कहूँ कि जब सामने बीबी के और उस वक्त जबकि गले में रस्सियां बंधी हो, शानों में रस्सियां बंधी हो, और उस वक्त एक भतीजा हो जो जंजीरों में जकड़ा हो। अल्लाह अकबर। कैसी शुजाअत थी बीबी की। हाँ वो बीबी जब दरबार में से निकली और मदीने पहुंची है, तो वो बीवी जब रसूल के रोजे पे गई है और भाई का खून भरा कुर्ता फैला दिया है, लेकिन जब माँ के कब्र पे आई है तो माँ की कब्र से लिपट कर कहती है, अम्मा, अम्मा आपकी गोद उजड़ गई है, हम हुसैन को करबला में छोड़ कर आए हैं। अम्मा आपके हुसैन की औलादों ने करबला बसाई है। अम्मा जैनब अकेली सज्जाद को लेकर आई है। अम्मा आपका घर उजड़ गया अम्मा, लेकिन अम्मा जैनब अल्लाह के हर हुक्म को बचा कर लाई है। जैनब जैनब अपनी जैनब अपनी अपनी शुजाअत से अपनी अपनी हर तरह से तकलीफ बर्दाश्त करके अम्मा अम्मा दीन को बचा कर लाई है। और कहती है, कहते हैं ना कि जब जनाबे अब्बास की माँ बीबी उम्मुल बनीन बीबी के पास आती हैं, जनाबे जैनब सलामुल्लाह अलैहा के पास, और कहती हैं, ए शहजादी जरा मुझे बताओ कि जब हुसैन को शहीद किया गया तो मेरा बेटा कहाँ था। मेरा बेटा, मुझे यकीन नहीं आता कि अरे फर्जंदे रसूल को मेरे बेटे के होते हुए कोई कत्ल कर सकता है। अरे बीबी ने अपने चादर से एक सीना बंद निकाला और फिर अम्मा के आगे फैला दिया और कहा, ए अम्मा उम्मुल बनीन, ये अब्बास का सीना बंद है, ये वो है जो तीर लगा था, ये आपके लिए मैं से निशानी लाई हूँ अब्बास की। ए अम्मा उम्मुल बनीन, अरे मेरे भाई के तो बाजू कट गए थे, मेरे भाई के तो सर शिगाफ्ता हो गया था। अगर मेरा भाई होता तो कभी हुसैन की तरफ
कोई आंख उठा कर न देख सकता। अरे मेरे माँ जाए का कोई गला जुदा न करता। अगर मेरा भाई अब्बास होता तो कोई हमारी रिदाएं न छीनता। अरे कोई हमारे शानों में रस्सियों नहीं बांधता। ए अम्मा, अम्मा, हमारा भाई अरे हाथों को कटाए हुए दरियाए फुरात के किनारे सो रहा है। बस अम्मा जान लो हमारा अब्बास कैसा था जब घोड़े पे बैठता था तो उसके पैर जमीन पर खत करते थे। मगर अम्मा, अम्मा मैं अपनी नजरों से देख कर आई हूँ मेरे अब्बास की छोटी सी कब्र बनी है। और वो कब्र इतनी छोटी है जैसे बच्चे की कब्र होती है। अम्मा, फुरात जीत कर मेरा भाई वहीं सो गया है। बस अम्मा, मैं और भाई को न ला सकी। हम सब उजड़ कर आए हैं और हम ए मदीने हमें कबूल न कर। ए मदीने ए रसूल के मदीने तू उजड़ गया है। ला लानतुल्लाहि अला कौमिल ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबुन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन ले अम्रिह। परवरदिगारा इस छोटी सी इबादत को कबूल फरमा। या रब्बुल आलमीन, बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा और बीबी जैनब सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता परवरदिगार हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। उसको भेज दे जो खूने खूने हुसैन का इंतकाम लेने वाला है परवरदिगार। और हम सबको उनके अंसार व अवान में शुमार होने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार सभी मोमिनात की दिली हाजात को बरला, सबको इज्जत व कामयाबी अता कर परवरदिगार। हमारे आंसुओं को कबूल कर ले या रब्बुल आलमीन। बस परवरदिगार अज़ा की रुखसत है, बस हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। और इस अज़ादारी को, इस अज़ादारों को परवरदिगारा इतनी मोहलत देना कि वो तेरी अताअत में झुके रहे और फिर से ये फर्श अज़ा बिछाए या परवरदिगारा। बेहक़ शुहदाए करबला, बेहक़ असीराने करबला। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मातम हुसैन, या हुसैन, हुसैन, या हुसैन, हुसैन। हुसैन, हुसैन, हुसैन हुसैन, हुसैन हुसैन। है उम्मे फातिमा, है उम्मे फातिमा, ताबूते खदीजा पे किया ज़हरा ने नोहा। कुछ बोलिए अम्मा, ताबूते खदीजा पे किया ज़हरा ने नोहा। कुछ बोलिए अम्मा, बेटी को कहाँ छोड़ के तुम जाती हो तन्हा। कुछ बोलिए अम्मा, कुछ बोलिए अम्मा, ताबूते खदीजा पे किया ज़हरा ने नोहा। कुछ बोलिए अम्मा, बेदर्द जमाने ने हमें छोड़ा अकेला। अम्मा ये हुआ क्या, दुश्वार है माँ के में तेरी बेटी का जीना। कुछ बोलिए अम्मा, ताबूदे खतीजा पे किया ज़हराने नौहा। कुछ बोलिए अम्मा,
आगोश में अपनी है हमें आपने पाला, हर गाम संभाला। खिदमत न हुई आपकी, मुझको है ये सदमा, कुछ बोलिए अम्मा। ताबूते खदीजा पे किया ज़हराने नौहा, कुछ बोलिए अम्मा। क्यों आपके हमरा नहीं निकली मेरी जान, प्यारी मेरी अम्मा। बिन आपके बतलाए मैं जी के करूं क्या, हाँ, हम यही कह रहे थे आपको। कुछ नहीं तो बोलिए एक बात बताओ, हम लोग लंच करेंगे? लंच नहीं करते? कुछ बोलिए अम्मा। अच्छा। ताबूते सकीना पे किया ज़हराने नौहा, कुछ बोलिए अम्मा। अब कौन करेगा मेरी दिल गोई का समा, अम्मा तेरे कुर्बान बस आप ही रखती थी मेरी ध्यान हमेशा, कुछ बोलिए अम्मा। ताबूते खतीजा पे किया ज़हराने नौहा, कुछ बोलिए अम्मा। ताबूते खतीजा पे किया ज़हराने नौहा, कुछ बोलिए अम्मा। किस तरह से रह पाएगी अब घर में अकेली, ये आपकी प्यारी, मुझको तो कभी आपने तन्हा नहीं छोड़ा, कुछ बोलिए अम्मा। ताबूते खदीजा पे किया ज़हराने नौहा, कुछ बोलिए अम्मा। रोती हुई बेटी को गले जैसे लगा कर ये बोले पैगंबर, हम रोते हैं बेटा जो तेरा सुनते हैं नौहा, कुछ बोलिए अम्मा। ऐ उम्मे फातिमा, ऐ उम्मे फातिमा, ताबूते खदीजा पे किया ज़हराने नौहा, कुछ बोलिए अम्मा। हुसैन 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 हुसैन। हाय हुसैन हुसैन। हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाहि वला अरवाहिल्लती हल्लत बिफनाइका अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदम मा बक़ियतु व बक़ियुल लैलु वन नहारु वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलल हुसैन
वाला अली इब्न हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला अस्हाबिल हुसैन अस्सलामु अलल हुसैन वाला अली इब्न हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला अस्हाबिल हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ियारत पढ़ती हूँ मैं हज़रत खतीजा सलामुल्लाह अलैहा की क़ुर्बतन इलल्लाह। अस्सलामु अलैका या उम्मुल अइम्मत ताहिरीन, अस्सलामु अलैका या उम्मुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या उलल मोमिनात, अस्सलामु अलैका या खालिसतुल मुखलसात, अस्सलामु अलैका या सय्यदतुल हरम वल मलाइकतुल बतहाय, अस्सलामु अलैका या अव्वल मन सदक़त बिरसूलिल्लाह मिनन निसाई, अस्सलामु अलैका या मन वफ़त बिल उबूदियत हक़ल वफ़ाए व असलमत नफ्सहा व अनफ़क़त मालहा ले सय्यदुल अंबियाए, अस्सलामु अलैका या क़रीनत हबीब इलाहिल अस्माइल मौजूजत बखलसातिल अस्फ़ियाए या इब्नत इब्राहीम अल खलील, अस्सलामु अलैका या मन सल्लमा अलैहा जिब्रील व बलग़ अलैहा अस्सलाम मिनल्लाहिल जलील, अस्सलामु अलैका या हाफ़िज़त दीनिल्लाह, अस्सलामु अलैका या नासिरत रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या मन तवल्ला व दफना रसूलिल्लाह वस्तवद्दहा इला रहमतिल्लाह, अशहदु अन्नका हबीबतुल्लाह व खैरत उम्मतिही व अन्नल्लाह जअलका फ़ी मुस्तक़र्रि रहमतिही फ़ी क़सरि मिनल याक़ूत वल इक़आन व फ़ी आला मनाज़िलिल जनान सल्लल्लाहु अलैहि व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुइनज़ ज़ुफ़ा'i वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्सश शमूस, अस्सलामु अलैका या अनीसन नफूस, अस्सलामु अलैका या अय्युहल मदफून बिअर्ज़ि तूस, अस्सलामु अलैका या मुग़श्शियत व ज़व्वार फ़ी यौमिल जज़ाए, अस्सलामु अलैका या सुल्तान अल अरब वल अजम, अस्सलामु अलैका या अबल हसन या अली इब्न मूसी रज़ा रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम या साहिबल अस्र वज़्ज़मान, अलमान 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 मिन फितनतिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वज्जान, अस्सलामु अलैका या मज़हरल ईमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा जल्लल्लाहु फरजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूरक इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इलाही अज़मल बलाओ व बरहल क़फ़ा व अनकशफ़ल ग़ताओ व अनक़तर रजा व ज़ाक़तल अर्ज़ु मुनतस समाओ व अंतल मुस्तान व अलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़ी शिद्दति व रख़ाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद उलिल अम्रिल लज़ीना फ़रज़ता अलैना ताअतहुम व रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़रजन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कल महल बसर ओ हुवा अक़रब या मोहम्मद या अलियो या मोहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान मंसूरानी फ़इन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिबज़ ज़मान अलगौस 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 अदरिकनी 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 अस्साद 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 अलजल 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 या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जल फरजहुम। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। नारे हैदरी, या या अली, अली नारे अब्बासी, या या अब्बास, नारे हुसैनी। या या हुसैन। एक आवाज़ बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जल मोहम्मद